बारिश के मौसम में प्याज के पकोड़े ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। हाँ, लेकिन घर पे जो हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं वो कभी भी बाजार जैसे नहीं बन पाते। मतलब बाहर से एकदम कुरकुरे हो और अंदर से सॉफ्ट हो। इस वीडियो में आप देखना दोस्तों कि आप कैसे बिल्कुल बाजार जैसे पकोड़े बना पाओगे। यही नहीं, इसको केकड़ा भज्जी क्यों कहते हैं, हाँ? ये भी इस वीडियो में देखना आप। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब प्याज के पकोड़े बनाने इतने सिंपल होते हैं कि मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप तेल गैस पर चढ़ाना। हाँ, लेकिन हाई फ्लेम पर मत रखना, इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना। तेल गर्म भी हो जाएगा, तब तक हमारी यहाँ पर सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है दोस्तों कटिंग। प्याज की कटिंग आप कैसे करते हो ये बहुत मैटर करता है। मैंने कई बार ये चीज ट्राई करके देखी है। सबसे पहले तो आप प्याज को आधा काटना और इसका रूट जरूर निकालना। अब आप देखो ध्यान से, प्याज में ऐसे लाइंस जारी होती है, ये मेम्ब्रेन है प्याज का। क्या है कि अगर हम इस लाइन के अक्रॉस काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो प्याज अपना स्ट्रक्चर होल्ड करता है। अगर आप प्याज को ऐसे घुमाकर लेंथ वाइज काटोगे तो प्याज ज्यादा स्वीटर होता है और अपना स्ट्रक्चर भी लूज करेगा, यानी कि पानी को रिलीज भी करेगा। तो ग्रेन्स के साथ में मत काटना, अगेंस्ट द ग्रेन काटना, और तब आप देखना आपके प्याज लंबे लंबे लच्छे भी होंगे और स्वाद भी काफी अलग आएगा। ध्यान रहे, इनको बहुत मोटा मत काटना, थोड़ा पतला ही रखना, बिल्कुल ऐसे। अब प्याज में आपने 2 मिनट के लिए नमक लगा के रखना है। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देता हूँ ताकि रंग भी आ जाए प्याज में। आप यहाँ पर नमक को अच्छे से मिलाना और आप इसको सिर्फ 2 मिनट छोड़ोगे ना, आप देखना प्याज एकदम ढल जाएंगे। ये देखो आप, विदिन 2 मिनट्स ये सारा काम हो जाता है दोस्तों। और इतनी देर में आप यहाँ पर सारी कटिंग चॉपिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली है 3, उनको फाइनली चॉप कर दिया है। एकदम ताज़ा धनिया, इसको भी एकदम फाइनली चॉप करना। अदरक और लहसुन ली है बहुत थोड़ी सी, इनको आप चाहो तो आप घिस के भी डाल सकते हो, कूट के भी डाल सकते हो, मैंने चॉप करके डाला है। और लास्ट चीज जो आपको चाहिए वो है कड़ी पत्ता। प्याज की भज्जी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बनती दोस्तों, बल्कि साउथ इंडिया में भी बहुत बनती है। साउथ की भज्जी ज्यादा कुरकुरी होती है, महाराष्ट्र की जो भज्जी होती है वो कुरकुरी भी होती है, थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। खैर, कुरकुरे से बात कर लेते हैं कोटिंग की। अब आप देखो, 2 मिनट में प्याज बिल्कुल ऐसे ढल जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते। यही अगर आप इनको विद द ग्रेन काटते तो प्याज अपना स्ट्रक्चर हल्का सा होल्ड करते। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इस स्टेप पर थोड़ा निचोड़ कर प्याज से पानी निकाल देना। अगर आप यहाँ पर प्याज से पानी निकालोगे तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद देखना आपके पकोड़े बिल्कुल आपके कंट्रोल में होंगे। बाजार में भी ऐसा ही करा जाता है। मैंने यहाँ पर फ्लेवरिंग्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया और करी पत्ता डालना, इसे अच्छे से मिलाना। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर कर धनिया के दाने, इनको क्रश करके डाला है, और थोड़ी सी हींग, इसको भी अच्छे से मिलाना। और अब इसे मसालों में आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस फ्रेश चीजें डालना दोस्तों, तभी स्वाद एकदम बढ़िया आएगा। ज्यादा मसाले डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो, अब ये स्टेप कोटिंग की हम बात कर रहे थे, तो याद रखना कि यहाँ पर अब आपको आटा लगाना है, बिल्कुल जैसे आटा हम मलते हैं ना, प्याज बिल्कुल वैसे करने हैं। सबसे पहले हर स्ट्रीट स्टाइल फूड का सीक्रेट है चावल का आटा यूज करना। आप यहाँ पर पहले चावल का आटा लगाना, क्योंकि अगर आप बेसन डायरेक्टली डालते हो तो वो ग्लू जैसा सा हो जाएगा, आपके जो पकोड़े हैं वो कम क्रिस्पी बनेंगे। पहले चावल का आटा लगाने से ये पहले फूलेगा और क्रिस्पीनेस ज्यादा देगा। मैंने यहाँ पर 1 कप तक बेसन डाला है और धीरे धीरे करके बेसन को मिलाया है, ये नहीं कि सारा एक साथ डाल दिया। आपने बेसन को मिलाना ऐसे है जैसे कि आटा लगाते हैं ना, बस अपनी फिंगर से लगाना। फिंगर से पहले पहले आप मिलाना, जब एक बार ये जुड़ने लग जाए और आपका सारा बेसन डल जाए तो बिल्कुल जैसे आटा मलते हैं ना, बिल्कुल वैसे करना। मुझे पता है आपने ये चीज़ नहीं देखी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो केकड़े वाली शेप है वो एकदम परफेक्ट आए। हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप देते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बोल में पानी डालकर रखना, आपको बहुत काम आएगा हाथ साफ करने के लिए। दूसरी बात कि आपने इनको एकदम फटाफट बनाना है। ऐसा नहीं है कि इनको रेस्ट करना है या थोड़ी देर आराम करना है। जितना आपका स्टार्च कम पानी पिएगा उतनी ज्यादा आपकी भज्जी कुरकुरी बनेगी। तो मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले थोड़ा सा गरम गरम तेल डाला है। तेल हमारा गरम हो रहा था ना, तेल एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देता है और आपको हेल्प भी करेगा होल्ड करने की।
तरीका ये है कि आप अपनी सिर्फ फिंगर्स का यूज करना शेप देने के लिए। आपको इसको घुमाना नहीं है, आपको इसको गोल नहीं करना, सिर्फ अपनी फिंगर्स से थोड़ा सा लेना है और इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर देना है। आप खुद देखो कि ये जहाँ से फिंगर्स पकड़ रही है वहां पर ये थोड़ा मोटा बनेगा और फिंगर्स के जो एंड है वहां पर इसके लच्छे निकल रहे हैं, क्योंकि लच्छे ढीले हैं तो वहां से ये क्रिस्पी बनेगा। कोटिंग एकदम परफेक्ट होगी। आपने ऐसे हल्के हाथ से उठाकर डायरेक्टली गरम गरम तेल पर ड्रॉप करना है। और यहीं पर आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है फ्राइंग। इसे दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना, लो फ्लेम पर मत करना। गरम तेल होगा तो ये ज्यादा कड़क बनेंगे, करारे बनेंगे। वैसे भी इसमें ज्यादा पानी नहीं है बेसन में, तो जब आप इसको गरम तेल में डालोगे ये ऑटोमेटिकली जल्दी पकेंगे। आप देखो मैं डायरेक्टली अपनी फिंगर से ही डाल रहा हूँ, उंगली से उठाया, अंगूठे से ड्रॉप कर दिया और जब ये सेट हुए तो आप खुद देख सकते हो इसके कैसे लच्छे बनकर आ गए। दैट्स इट दोस्तों, यही है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप बिल्कुल बाजार वाले केकड़ा भज्जी बना सकते हो। फटाफट से मैं आपको चटनी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ज्यादा लहसुन लेना, भर के मिर्ची सूखी लाल मिर्चों के साथ, बहुत थोड़ी सी अदरक, भर के धनिया, एक नींबू का रस, नमक और थोड़ा पानी डालकर इसकी एकदम थिक चटनी बनाना। स्पाइसी गार्लिक की चटनी है दोस्तों और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लगती है। मैंने साउथ में नारियल की चटनी के साथ भी खाया है, रेड चिली वाली चटनी के साथ भी खाया है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन हमेशा डेडली रहता है। इसे केकड़ा भज्जी अब कहते क्यों हैं? अब ये देखो इसकी शेप, बॉटम से ये थोड़ा सा राउंडेड है, एक पकोड़े जैसे, लेकिन ऊपर इसके क्लॉज निकले हुए हैं बिल्कुल एक केकड़े की तरह, और तभी महाराष्ट्र में इसे केकड़ा भज्जी कहा जाता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बारिश के मौसम में चाय के साथ ऐसे पकोड़े मिल जाए ना, सच में दोस्तों मज़ा ही आ जाए। आप बनाकर देखना, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा हमेशा।